नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश शुक्ला नेशनल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने बात की थी हिंदी और करंट अफेयर आरओ एग्ज़ाम के लिए। तो हिंदी में 60 और करंट अफेयर में 30। तो आज अब वो बहुप्रतीक्षित घड़ी आ गई है कि हम करंट अफेयर जो वादा कर रहे थे आपसे, और थोड़ा विलम्ब हो गया उसमें, लेकिन आज हम करंट अफेयर की वीडियो को लाए हैं आपके सामने। और फरवरी माह के मैगजीन से यह सिनॉप्सिस बना के आपको पढ़ाने की कोशिश किया गया है। और विश्वास रखिए, इस सिनॉप्सिस को पढ़िए ध्यान से, और मैगजीन को हो सकते तो पढ़िए, नहीं भी पढ़ सकते हैं तो इस सिनॉप्सिस को ज़रूर पढ़िए। उसके बाद जो एग्ज़ाम करीब आएगा तो जो मैगजीन आएगी उसको पढ़िए, और मान के चलिए 30 में आप 25 प्लस करंट अफेयर ज़रूर रहेंगे, यह मान के चलिए आप। तो इसी क्रम में हम आते हैं, करंट अफेयर की क्लास शुरू करते हैं। और हम चाहते हैं और आशा करते हैं कि आप पूरी शिद्दत से इस करंट अफेयर की क्लास को करेंगे। जैसे शिद्दत से सब काम करते हैं वैसे इस काम को भी करेंगे। ठीक, सब कामों से भी ज़रूरी यह काम है, आपकी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़िए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि करंट अफेयर को पढ़ा कैसे जाए। करंट अफेयर को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। भाई, बहुत लोग बहुत तरह के ऐसे करके वन लाइनर फैक्ट ला के रटाते हैं, लेकिन कैसे पढ़ना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए। तो हमने करंट अफेयर को पढ़ने के लिए कई पार्टों में करंट अफेयर को डिवाइड कर लिया है, और एक एक पार्ट का एक एक वीडियो लाएंगे आपके सामने। एक पूरे मंथ का करंट अफेयर आपको 7 से 8 वीडियो में कंप्लीट होगा। छोटे छोटे वीडियो होंगे, 10 से 15 मिनट के वीडियो, खाते समय, सोते समय, चलते समय, कभी भी आप देख सकते हैं। इसका कोई भी दिक्कत नहीं है, जब आपकी इच्छा हो देख सकते हैं। और एकदम फ्री का ऑफ कॉस्ट है क्लास, कहीं से किसी को 1 रुपया पेड नहीं करना है, बस आप पढ़िए ध्यान से, बस इसका उद्देश्य यही है। तो देखिए, सबसे पहले करंट अफेयर को जो है हम कितने पार्टों में बांटे हैं। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय क्रम की घटनाएं होंगी, जो राष्ट्रीय घटनाएं होंगी, सबसे पहले हम उनको लेंगे। फिर आएंगे हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पे, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को हम ले लेंगे। फिर हम आएंगे आर्थिकी पे, आर्थिक रूप से क्या क्या देश में घटित हुआ, क्या क्या विदेशों में घटित हुआ, उसको हम ले लेंगे। फिर हम आएंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे, साइंस टेक में क्या स्थिति है देश की, क्या और सुधार होना चाहिए। फिर हम आएंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी पे। इस समय परीक्षाओं में इसका और इसका, मतलब साइंस टेक और इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इसका खूब पूछा जा रहा है क्वेश्चन, इसलिए आप लोग फोकस रहिएगा इस पर। फिर रिपोर्ट और सूचकांक, जो रिपोर्ट आते हैं या सूचकांक जारी होते हैं, हम उसको देखेंगे। उसके बाद हम योजनाएं देखेंगे। योजनाएं के बाद हम जो बैंकिंग के कुछ चीज़ बच जाते हैं उसको देखेंगे। फिर हम खेल पे देखेंगे, खेल में क्या चल रहा है। फिर उसके अलावा जो कुछ छूट जाएगा हम उसको विविध में कवर कर लेंगे। ठीक, तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहले राष्ट्रीय घटनाओं पे। राष्ट्रीय घटनाएं क्या क्या घटित हुई, इस मतलब फरवरी मंथ की मैगजीन है तो उसमें थोड़ा पहले का है, मतलब ये मान के दिसंबर से जनवरी तक का घटनाएं कवर की हुई हैं। धीरे धीरे हम सब कुछ बता देंगे आपको, सारी चीज़ें आ जाएगी, बस आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए। तो पहली घटना है, हार्नबिल महोत्सव मनाया गया। एक हार्नबिल महोत्सव मनाया गया। हार्नबिल महोत्सव मनाया गया। ये कहाँ मनाया गया? नागालैंड में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? आपसे पूछेगा हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो आप आंसर क्या करेंगे? नागालैंड कहेंगे। पूछेगा हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो आप आंसर करेंगे नागालैंड करेंगे। इसका उद्घाटन कौन किया? उद्घाटन किए उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ महोदय जी ने। उपराष्ट्रपति भारत के जगदीप धनखड़ महोदय जी ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया गया। हार्नबिल होता क्या है? तो हार्नबिल एक चिड़िया का नाम है। हार्नबिल जो है एक चिड़िया का नाम है, और भारत में इस चिड़िया को धनेश के नाम से भी जाना जाता है। तो हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया? नागालैंड में मनाया गया। उद्घाटन कौन किया? जगदीप धनखड़ जी ने किया, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। हार्नबिल क्या है? एक चिड़िया है, भारत में इसको धनेश कहते हैं। ठीक, ऐसे ही पढ़ते रहिए। देखिए, फिर दूसरा
है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने एक गोबलिन मोड को जो है 2022 का शब्द चुना है अपने। हर साल चूज करते हैं, 2022 का चूज किए हैं, 2023 का भी चूज करेंगे, तो 2022 का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है गोबलिन मोड किया है। क्या किए हैं? गोबलिन मोड को जो है ये किए हैं। ठीक, फिर आइए आप, फिर देखिए डीजी यात्रा का शुभारंभ हुआ है। डीजी यात्रा का शुभारंभ हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ है? नई दिल्ली से हुआ है। और सबसे पहले कहाँ इसमें लिए जाएंगे? 3 हवाई अड्डे लिए जाएंगे। कौन कौन? नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। डीजी यात्रा में कौन कौन से 3 हवाई अड्डे लिए जाएंगे? नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। इन हवाई अड्डों पे अधिक से अधिक चीज़ें डिजिटल रूप में करने की कोशिश की जाएगी। ठीक, फिर देखिए विश्व की पहली इंट्रानेशनल वैक्सीन विश्व की पहली कौन बनाया? भारत ने बनाया। कोविड के लिए बनाया था, कोविड के लिए बनाया है। तो यह ध्यान देने वाला, पहली बार कौन बनाया? पहला वैक्सीन, इंटरनेशनल वैक्सीन कौन बनाया? भारत ने बनाया। ठीक, इसके बाद हम आते हैं भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022। तो भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पे हुआ है? यह हुआ है आपका नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हुआ है। कौन इसको जो है भाग लिया है इसमें? गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, जो जल मंत्री हैं। ठीक, इसका थीम क्या है? बड़ी नदी घाटी में छोटी नदियों की बहाली और संरक्षण। यही चीज़ पूछा जाएगा इसमें। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। इसकी थीम पूछा जाएगा बड़ी नदी घाटी में छोटी नदियों की बहाली और संरक्षण। एकदम याद करके रहना है आपको। फिर आना ये देखिए, विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में 3 नए स्थल शामिल हुए हैं। विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में 3 स्थल शामिल हुए हैं। उन 3 स्थल कौन कौन से हैं? देखिए, गुजरात का वडनगर है, गुजरात का वडनगर शहर है, मोढेरा का सूर्य मंदिर है और त्रिपुरा में ऊनाकोट को शामिल किया गया। ऊनाकोट चट्टान के काट को बनाया जाता है यहाँ पे। तो स्थल का नाम रखिए, याद रखिए, त्रिपुरा में ऊनाकोट, मोढेरा का सूर्य मंदिर और गुजरात का वडनगर। इस समय कितने हो गए हैं टोटल हो गए इस समय 52 स्थल हो गए हैं। कितने स्थल हो गए हैं? 52 स्थल हो गए हैं अस्थायी सूची में। ठीक, अब आइए देखिए, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस कहाँ पे हुआ है? गोवा में हुआ है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस कहाँ पे हुआ है? गोवा में हुआ है। इसका थीम क्या है? एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मनोरंजन मेला डाकरूम आयोजित किया गया है। मनोरंजन मेला क्या आयोजित किया गया है? डाकरूम। ये कहाँ पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। इसमें जो है क्या, इसका उद्देश्य क्या था? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से कुछ देर के लिए दूरी बनाना और भारत में पत्र लिखने की कला को दोबारा जीवित करना। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से कुछ देर के लिए दूरी बनाना तथा भारत में पत्र लिखने की कला को दोबारा जीवित करना। पत्र लिखना भारत की परंपरा रही है, जब तक डिजिटल नहीं था पत्र लिखा जाता है, उसी को दोबारा जीवित करने के लिए। आप लोग तो कभी पत्र लिखे नहीं होंगे इस ज़माने में। पहले के ज़माने में पत्र लिखे जाते थे और पत्र पकड़े भी जाते थे। आज के ज़माने में तो व्हाट्सअप है और तमाम तरह के सोशल नेटवर्क साइट हैं, वहाँ से काम चल जाता है। लेकिन ध्यान लगाइए पढ़ाई पे। ठीक, फिर आइए आपका, भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल हुआ कहाँ पे? 12.89 किलोमीटर का जम्मू कश्मीर में बनिहाल कटरा रेलवे लाइन पे। जब पूछेगा भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल कितने किलोमीटर की, तो 12.89 एग्जैक्ट पूछा जाता है, डेटा पूछा जाएगा। 12.89 किलोमीटर जम्मू कश्मीर बनिहाल कटरा रेलवे लाइन पे। ठीक, अब आइए, एक मुहिम चालू हुई है प्रशासन गाँव की ओर अभियान। प्रशासन गाँव की ओर अभियान कौन शुरू किया है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। कहाँ से शुरू किया है? दिल्ली से शुरू किया है। तो याद करिएगा, पूछेगा प्रशासन गांव की ओर अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो दिल्ली से, क्योंकि गांव शब्द है इसलिए लोग सोचेंगे किसी गांव शुरू किया गया है, लेकिन नहीं, दिल्ली से शुरू किया गया है। कौन शुरू किया? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। फिर एक यहाँ देखिए, दिव्य कला मेला 2022 का आयोजन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? ये भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसमें दिव्यांग उद्यमियों के उत्पादों और शिल्पकला का प्रदर्शन करें, मतलब दिव्यांग जन के लिए जो शिल्पकला है और उत्पादों के प्रदर्शन के लिए जो है यह मेला आयोजित किया गया था। कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। फिर आइए देखिए, देश की पहली रियल टाइम गोल्ड डिस्पेंसिंग मशीन कहाँ पे हुआ है? हैदराबाद में। कहाँ पे खोला गया? हैदराबाद में। कौन खोला है?
गोल्डसिका प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खोला गया है। भारत और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है। रियल टाइम गोल्ड एटीएम है यह, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम पूछ देगा तो कहाँ मारेंगे? हैदराबाद में मारेंगे। एकदम सटीक आंसर यही होगा, हैदराबाद, कहीं और मानेंगे। और भारत ने एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का मतलब यह है शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए अनौपचारिक मंच। जो शांति सैनिक हैं उनके खिलाफ अगर अपराध हो रहे हैं तो उनके अपराधों को लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, उनके खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसकी जवाबदेही देने के लिए एक अनौपचारिक मंच बनाया गया है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय करंट अफेयर आपका पूरा हुआ इस महीने का। देख लीजिए एक बार फिर से देख लेते हैं। हार्नबिल महोत्सव बताइए कहाँ मनाया गया है? याद करके जाइए, इस क्लास में आए हैं तो करंट अफेयर याद करके जाइए। हार्नबिल महोत्सव मैंने बताइए कहाँ पे? नागालैंड में मनाया गया। ठीक। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का शब्द क्या हुआ है? गोबलिन मोड। क्या है? गोबलिन मोड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का। डीजी यात्रा का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? तो नई दिल्ली से। 3 हवाई अड्डे इसमें कौन कौन है? नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। विश्व की पहली इंटरनेशनल वैक्सीन कौन बनाया है? भारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। थीम क्या है? बड़ी नदी घाटी में छोटी नदियों की बहाली और संरक्षण। ठीक। विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में 3 स्थल शामिल किए गए। कौन कौन? याद करिए। गुजरात का वडनगर शहर, मोढेरा का सूर्य मंदिर और त्रिपुरा का ऊनाकोटी को, त्रिपुरा के ऊनाकोटी को शामिल किया गया है। एकदम याद करना है। अब अस्थायी सूची की कितना हो गया है? 52 स्थल। ठीक। अब आइए फिर देखिए यहाँ 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस कहाँ हुआ है? गोवा। इसका थीम ध्यान रखिएगा, एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद पूछ देता है। मनोरंजन मेला, डाक रूम, वही पत्र लेखन को जीवित करने के लिए। सबसे लंबी एस्केप टनल जम्मू कश्मीर। प्रशासन की ओर अभियान कहाँ शुरू किया गया है? दिल्ली से। दिव्य कला मेला कहाँ से? नई दिल्ली से। देश की पहली रियल टाइम गोल्ड डिस्पेंसिंग मशीन कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का क्या उद्देश्य है? शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों की जवाबदेही के लिए। तो इस प्रकार पहला वीडियो राष्ट्रीय शुरू हुआ, खत्म होगा। अब हम अंतर्राष्ट्रीय करेंगे, आर्थिक करेंगे और आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। आप लोग मेहनत करिए और करते रहिए, खूब मेहनत करिए, पढ़ते रहिए। यही हमारी महत्वाकांक्षा है कि आप लोग पढ़िए और आप लोग खूब मेहनत करिए और अपने सिलेक्शन के करीब। और ये करंट अफेयर जो है आपको आपके सिलेक्शन करीब ले जाएगा। कहीं भी किसी परीक्षा के लिए इस करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप किसी भी तैयारी कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।